डर डर एक ऐसा एहसास है जो इंसान को सतर्क भी रखता है और परेशान भी करता है। डर और भूत ये एक समीकरण माना जाता है। हर इंसान कभी न कभी इस बात से डरा जरूर है। भूत एक ऐसी संकल्पना है जो पुराण शास्त्रों तथा विज्ञान की भाषा में अलग अलग होती है। धर्मशास्त्रों में हमें बताया गया है जिस तरह भगवान का अस्तित्व है उसी तरह शैतान भी मौजूद है। हमारे आसपास अच्छी तथा बुरी दोनों शक्तियाँ वास करती है और ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है कि हमारा सामना किन शक्तियों से होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है आत्माएं 3 स्थल में वास करती है, जीवात्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जीवात्मा जो मनुष्य में वास करती है, प्रेत आत्मा जो शरीर त्याग चुकी है और सूक्ष्म आत्मा जो सूक्ष्म जीवों में बसती है। प्रेत आत्माएं उन मनुष्य की होती है जो इस जीवन से नैसर्गिक तौर से चले गए। उनकी मृत्यु आम नहीं थी। जीवन काल में उनकी इच्छाएं ख्वाहिशें अधूरी रह गई। तो ऐसी आत्माएं जहां उनकी मृत्यु हुई उस जगह भटकती रहती है। वो उस जगह से जाना नहीं चाहती और वहां आने वाले हर इंसान को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। अगर हमने उन एहसास को नज़रअंदाज किया तो कभी कभी परिणाम भयानक भी हो सकते हैं। पर विज्ञान इसे अलग ही दृष्टिकोण से बयां करता है। विज्ञान आत्मा तथा अन्य पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को पूरी तरह नकारता है। विज्ञान के तौर पर देखें तो आत्माएं जैसी कोई चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है। ये मनुष्य का डर है, वहम है, एक दिमागी उपज। मनोचिकित्सक यानी साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं हमारे ब्रेन में करोड़ों केमिकल्स मौजूद है और उसमें से एक है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारे मिजाज को, मूड को संतुलित करता है। सेरोटोनिन की कमी के कारण हमारी नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। हम वो सोचने लगते हैं, वो देखने लगते हैं जो असलियत में मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स इसे केमिकल अनबैलेंसिंग कहते हैं। उसी तरह विज्ञान हमें इंफ्रासाउंड्स के बारे में भी अवगत कराता है। हम समझते हैं जानवर रात को आवाज़ें करते हैं, जैसे कि कुत्तों का भौंकना, पंछियों का चहकना। हमें लगता है कि रात में उन्हें भूत दिखते हैं, पर असलियत में वो इंफ्रासाउंड्स होते हैं जो 20 हर्ट्ज के नीचे की आवाज़ होती है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन पाते हैं, पर जानवरों में ये काबिलियत मनुष्य से कई गुना ज़्यादा होती है। वो 20 हर्ट्ज के नीचे की आवाज़ आसानी से सुन पाते हैं और उस आवाज़ पर अपनी प्रतिक्रियाएं करते हैं। विज्ञान कहता है डर हमारी कमज़ोरी नहीं है। डर हमारे दिमाग का एक प्रोटेक्टिव हथियार है जो दिमाग तभी बाहर निकालता है जब उसे एहसास होता है कि शरीर को इस वातावरण से, इस परिस्थिति से कोई हानि हो सकती है। शरीर पर संकट या विपदा आ सकती है तो मस्तिष्क हमें बचाने के संकेत भेजता है। वो होता है डर। कभी हम अकेले में रात में डर जाते हैं। तो इन सभी आधारों पर आइए जानते हैं कौन थे वो क्रिकेटर जिनका सामना इस डर से हुआ या फिर भूतों से हुआ और किस तरह वो इस विपदा से बाहर निकल गए। साल 2005 इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलियन टीम इंग्लैंड में एशेज सीरीज खेलने आया था। मैदान में एक दूसरे टीम को डराना, डोमिनेट करना तो हम सभी ने देखा, पर मैदान के बाहर कुछ ऐसा हुआ जो हमने ना देखा
न सुना था। लमली कैसल होटल, लंदन। यह एक लंदन का प्राचीन होटल माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन टीम उस समय यहाँ पर रुकी थी। उस समय का अनुभव शेयर करते हुए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वॉटसन बताते हैं, उन्होंने कमरे में भूत का अनुभव किया। वो काफ़ी डर चुके थे। वो वहाँ एक सेकंड भी रुक नहीं पाए। वो आगे बताते हैं, वो कमरे से भाग निकले और जाकर अपने सहयोगी ब्रेटली के कमरे में सो गए। ये अनुभव उनके लिए काफ़ी डरावना था। आपको बता दें, माना जाता है इस होटल में बीते काल में धार्मिक तथा अन्य तौर पर कई खून हो चुके हैं, पर होटल मैनेजमेंट इससे साफ इनकार करता है। दूसरा वाक़या है साल 2014, इंग्लैंड। ये बात तब की है जब श्रीलंकन टीम इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज़ खेलने आई थी। इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज ब्रॉड अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, जब उनकी टीम लैगहैम होटल में रुकी थी तब उन्हें अपने रूम में अजीब अनुभव आए। वो बताते हैं, जब वो सोने का प्रयास करते तो उन्हें काफ़ी गर्मी महसूस होती थी। वो सो नहीं पाते, वो बार बार उठकर बैठ जाते। पर एक दिन वो जब उठकर बैठे तो उन्हें लगा कमरे में उनके अलावा और भी कोई मौजूद है। वो काफ़ी डर गए और डर के मारे कमरे से बाहर निकल गए और उन्होंने होटल मैनेजमेंट को अपना रूम बदलवाने को कहा। साल 2002, इंग्लैंड। ये भारत का सबसे यादगार दौरा माना जाएगा। दादा की वो लॉर्ड्स गैलरी की शर्टलेस दहाड़ कौन भूल सकता है। बात है नेट टेस्ट सीरीज के बाद की। कप्तान सौरव गांगुली अपना अभ्यास सत्र खत्म करके होटल पहुंचे। रात को वो अपने कमरे में सोने लगे। सौरव गांगुली बताते हैं, उन्हें बाथरूम से नल के पानी की आवाज़ आने लगी। दादा उठे, नल बंद किया और आकर फिर सोने का प्रयास करने लगे, पर अचानक से वो आवाज़ फिर से होने लगी। जो नल वो बंद करके आए थे वो वापस चालू हो गया था। दादा बताते हैं कि वो उस समय काफ़ी डर गए थे। उन्होंने बेड से कूदकर अपने आप को कमरे से बाहर निकाला और जाकर अपने टीममेट रॉबिन्सन के कमरे में सो गए। ये अनुभव दादा के लिए काफ़ी डरावना था, पर वो उस समय किसी को बता नहीं पाए क्योंकि वो कप्तान थे। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, वो होटल था लमली कैसल। साल 2014, इंग्लैंड। भारत का बहुत खराब प्रदर्शन हुआ था इस दौरे पर। इस बार थे भारत के सबसे सफल कप्तान, द मैच फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी, और होटल था लैगहैम। धोनी ने दावा किया था कि उन्होंने होटल के कॉरिडोर में एक साए को देखा। थोड़ी देर के लिए वो विचलित हो गए, फिर अपने आप को संभाल कर उस जगह से चले गए। धोनी ने इस बात को अपनी स्वभाव स्वरूप ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, पर एक मुलाकात में उन्होंने अपने इस अनुभव को प्रकट किया। ये थे कुछ वाक़या जो हमारे क्रिकेटरों के साथ हुए थे और वो सही सलामत इससे बाहर निकल गए। क्या आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ था? क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी थी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही रोमांचक और नॉलेजेबल वीडियो के लिए ऑल ज्ञानलॉजी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाइए।
तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।